गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके लिए आपका एक प्यारा सा चैनल टॉपर से बोल के हमने एक चैप्टर लेके के आया जिसका PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। अब तक आशा है कि आप लोग इस चैप्टर को पढ़ लिए होंगे। बस आपको एक रैपिड रिवीजन की तरह हम PYQ करा देते हैं। इससे क्या होगा, आपको एक अनुमान लग जाएगा कि किस टाइप का प्रॉब्लम क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, मतलब बोर्ड में पूछे जाते हैं, और किस क्वेश्चन को रिपीट होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आप इतना पढ़ लेते हो, आपसे चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा और साथ साथ में आप बेहतर कर सकते हो, अपने परफॉर्मेंस को 10 दिन में बूस्टअप कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। उसका हम माउंट पे भी बात करेंगे, किस चैप्टर से किस टाइप का माउंट क्वेश्चन आता है। हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है सर, 2 ग्राम ऑफ silver chloride taken in a china dish and the china dish is placed sunlight for some time. What will the your observation in this case? Write the chemical reaction involved in the form of a balanced chemical equation. Identify the type of chemical reactions. देखो आपको क्या करना कि सबसे पहले तो आपको इसमें पढ़ना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे क्वेश्चन क्या है। आप समझना डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको कहते हैं। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है क्वेश्चन में इस चैप्टर से। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें कोई एक कम सब्सटेंस और केमिकल सब्सटेंस स्प्लिट इनटू केमिकल सब्सटेंस split into 2 or more than 2 chemical substance, 2 chemical substance। अगर 2 या 2 से अधिक पार्ट में अगर कोई केमिकल सब्सटेंस ब्रेक हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि हमने चाइना डिश में AgCl लिया, 2 मोल AgCl है, और इसको ब्रेक डाउन किए तो 2Ag CL2 बनेगा। अब इसके लिए जो सनलाइट की आवश्यकता है, दिस इज कॉल्ड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ से 2AgCl है, Cl2 बन गया। इसकी जो कलर हो जाती है बच्चों ग्रे कलर का हो जाता है, और ये जो होता है वो व्हाइट कलर की होती है। तो व्हाइट कलर से क्या हो जाता है, ग्रे कलर कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिएगा आपके पास पूछ रहा है क्वेश्चन कि 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड को टेकन किए हैं चाइना डिश के अंदर, एंड द चाइना डिश इज प्लेस्ड इन सनलाइट। और चाइना डिश को क्या करते हैं, सनलाइट में रखते हैं फॉर सम टाइम। व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन इन दिस केस। आपके ऑब्जर्वेशन इस केस में क्या होगा, राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉर्म ऑफ, क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। हमने लिखा कि इसमें क्या होता है, एक ऑब्जर्वेशन ये होता है कि व्हाइट कलर ग्रे में कन्वर्ट हो जाते हैं। केमिकल रिएक्शन को हमने बैलेंस किया, और किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है, तो फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन कहा जाता है। तो फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसे हम कहेंगे। तो ये समझ लेना बच्चों, क्या हो जाएगा, यहाँ से फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन की बात बेस पे बात होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप इससे चाहे तो स्क्रीन शॉट लेते चल जाइएगा, या फिर आप चाहे तो इसे यहाँ से क्या कीजिएगा, आप पॉज करके आप अपने कॉपी पे लिख सकते हैं, बट उतनी टाइम नहीं देना है लास्ट टाइम में। आपको क्वेश्चन देखने हैं, जल्दी से देखने हैं, और उसके बाद उसको अनुसार से याद रखना है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट टाइम पे आपका जो क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट। ये तो पता है आपको कि अगर रिएक्टेंट को किसी फॉर्म में तोड़े बच्चों, अगर रिएक्टेंट को हम किसी फॉर्म में तोड़े, मान लीजिए ए मेरे पास कोई रिएक्टेंट है जिसके B + C में तोड़ देंगे। अगर मान लीजिए किसी को भी तोड़ना है तो उसमें एनर्जी तो लगेगा। जैसे किसी को तोड़ना है तो तोड़ने में, ब्रेक करने में एनर्जी तो लगेगा। अब कितनी एनर्जी लगेगा, किस फॉर्म में एनर्जी लगेगा, वो क्वेश्चन दे रहा है। तो सर ये एक एनर्जी लगेंगे, इसका मतलब तुम समझ लो कि जो भी डिसोसिएशन रिएक्शन है या डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो भी है बच्चों, वो एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसा रिएक्शन है बच्चों, इंडोथर्मिक रिएक्शन है। आप यहाँ से एनर्जी दोगे,
है ना। तो ये बात कई बार होता है क्वेश्चन में, आपको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक पूछ लिया जाता है, तो आप समझ लीजिएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन में तो एक डिकम्पोजिशन आ गया। दूसरा है कि अगर आपका स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है तो वहां पर भी आपको क्या होगा, एनर्जी लॉस या गेन होगा। तो देखिए अगर सॉलिड या लिक्विड का पार्ट, सॉलिड प्लस लिक्विड का पार्ट अगर आपको गैस में जा रहा है, तो सॉलिड और लिक्विड का पार्ट अगर आपको गैस में जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, सॉलिड या लिक्विड से गैस कब जाते हैं, जब इसे हीट देते हैं। तो वैसे कंडीशन में भी ये एंडोथर्मिक होगा, हम इस साइड से बता रहे हैं क्योंकि ये आपकी जरूरत का होगा जब आपको एंडोथर्मिक पहचान निकल आएंगे। तो जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा तो एंडोथर्मिक हो जाएगा। सॉलिड लिक्विड से कोई गैसेस प्रोडक्ट बन रहे तो वहां पर भी एंडोथर्मिक होंगे। सॉलिड अगर लिक्विड में जा रहा तो भी एंडोथर्मिक प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो आपको क्या हो जाएगा कि कब एंडोथर्मिक कब एक्सोथर्मिक ये पता होना चाहिए। तो एंडोथर्मिक की कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। उसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ पर 3 क्वेश्चन दे रहा है बच्चों, कह रहा है कि आपने जो एनर्जी दिया है वो हीट के फॉर्म में दिया। देखो अगर हीट के फॉर्म में आप दे रहे हो तो उस एनर्जी को हम कहते हैं थर्मोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना, या थर्मोडायनामिकम भी कहा जाता है, थर्मोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। अब इसको हीट देकर के हम किसी को तोड़ रहे हैं, तो हीट देकर के देखो तोड़ा जाता है 2 चीजों को। एक होता है कार्बोनेट कंपाउंड्स को, क्या किसको तोड़ते हैं बच्चों, कार्बोनेट कंपाउंड को। तो कार्बोनेट कंपाउंड तोड़ते हैं तो खास करके देखो एग्जांपल याद रखने का बता देते हैं। कार्बोनेट कंपाउंड को अगर तोड़ोगे तो कौन कौन से कंपाउंड टूट सकता है, तुम्हें आसान से याद कैसे हो सकते हैं। तो जब तुम्हारे सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट हो, सेकेंड ग्रुप में कौन कौन एलिमेंट होता है बच्चों, ब्रेनियम उसका कार्बोनेट लेंगे, मैग्नीशियम उसका कार्बोनेट लेंगे, है ना, और फिर मेरे पास कैल्शियम, ये सबके जो कार्बोनेट होते हैं बच्चों वो आसान से टूटता था। और फर्स्ट ग्रुप से जो अब ये टूटता है किसमें, मेटम ऑक्साइड में। मेटम ऑक्साइड में BeO प्लस CO2 बन गया, यहाँ से बन गया MgO प्लस CO2 बन गया, यहाँ पर से बन गया आपको CaO प्लस CO2 बन गया। तो सोचिए ये सब गैसेस में जा रहे हैं, यहाँ से गैसेस जा रहे हैं, तो सोचो ये क्या होगा कि जो सेकेंड ग्रुप का मेटल का कार्बोनेट आएगा वो थर्मल अनस्टेबल होते हैं, मतलब हीट के प्रेजेंस में अनस्टेबल होता है। और जब वो हीट के प्रेजेंस में अनस्टेबल होता है तो वो आसान से ब्रेक हो सकता है। तो याद रखिएगा 3 गो, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, उसके कार्बोनेट को हीट करेंगे, उसके कार्बोनेट को हीट करेंगे तो वो आसान से टूट जाएगा। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, है ना, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम। और एक लेना बच्चों लिथियम Ni2CO3, यही एक ऐसा एलिमेंट है बच्चों फर्स्ट ग्रुप का जो क्या होता है, थर्मल अनस्टेबल होता है और ये आसान से मेटम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। तो ये तो कार्बोनेट की बात हो गया जो आपको थर्मल डिकम्पोजिशन आ गया। एक आता है नाइट्रेट जो आपका फेमस है, वो है PbNO3 का बॉन्ड प्रेस, PbNO3 का बॉन्ड प्रेस। ये ब्रेक होता है बच्चों जब इसको हीट करते हैं तो बन जाता है PbO प्लस NO2 प्लस O2 में। आप इसको बैलेंस कर लीजिएगा, 2 यहाँ लगा लीजिएगा, 2 यहाँ लगा लीजिएगा, 4 यहाँ पर लगा लीजिएगा, तो आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा बच्चों। तो आपको इस तरीके से आपको क्या करना होगा, बैलेंसिंग के साथ रिएक्शंस को लिखने होंगे। तो आपको हमें आशा है कि थर्मल डिकम्पोजिशन समझ में आ गया होगा। थर्मल डिकम्पोजिशन तब होता है जब हम उसे हीट करते हैं, थर्मल कहते हैं, थर्मोकेमिकल कहते हैं, बात से भी है ना, जब उसे हमें हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हीट का प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करते हैं। तो 2 एग्जांपल याद रखेंगे, कार्बोनेट लिथियम बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, लिथियम बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, इसकी कार्बोनेट हो गया। और साथ में एक नाइट्रेट याद रखनी चाहिए जो आपके सिलेबस में, इसके अलावा और भी चीजें हो सकती है बट इतनी आपके सिलेबस में है, आप इसे थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर याद रखिए। जल्दी कीजिए आप इसको, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसका हम अगले क्वेश्चन पे, अगले इसी में दूसरे जो रिएक्शन है उस पर बात करते हैं आपको। चलिए हो गया। दूसरी हम बातें करें बच्चों जहां पर आपको क्या होगा, दूसरा हम कर रहे हैं जहां पर लाइट को लिया गया है। तो लाइट से जो डिसोसिएशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, इसे हम करते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। क्या कहते हैं इसे, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन करते हैं। तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन की बातें करते हैं। तो जब फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन की बात करते हैं बच्चों तो खास करके इसमें जो होता है, मुझे मोर रिएक्टिव मीडियम, तो 2 ही चीजें याद लेकर के जाना, एक एजीसीएम को और एक एजीबीआर को जो तेरे में है। और ऐसे जब हम रख देते हैं कहाँ पे, सनलाइट में बच्चों, सनलाइट, तो सनलाइट के प्रेजेंस में जैसे ही इसको रखते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में जैसे ही इसको रखते हैं तो Ag प्लस Cm2 बन जाता। आप इसे बैलेंस कर लीजिएगा तो यहाँ से 2Ag बन जाएगा। तो 2Ag प्लस Br2 यहाँ भी आ जाएगा बच्चों, तो 2Ag प्लस Br2 आ जाएंगे। तो यहाँ से भी आपको क्या हो जाएगा, आसान से डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो ये आपको हो गया फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉपी करने इसके फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो गया बच्चों, नेक्स्ट मुझे यहाँ से बात करनी है मुझे
अगले जो पॉइंट बात करनी है वो है मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं इसे, इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन या इसी को क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब यहाँ पर देखिएगा खास करके इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, यहाँ पर देखिए बच्चों खास करके जो 10th क्लास में यूज कर रहा है वो यूज कर रहा है आपका, हम ज़्यादा उसमें नहीं ले रहे हैं कॉन्सेप्ट को, उतने ही ले रहे हैं जितना सा आपको एग्जाम्पल याद हो जाए। तो देखोगे हमने क्या कहा, पहले थर्मल डिकम्पोजिशन की बात की, थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या किया, कार्बोनेट लेना, मैग्नीशियम कैल्शियम और मुझे नाइट्रेट बना PbNO3 जो हमारे सिंगल्स में है। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें दो चीजें याद करना है, AgCl और AgBr को तोड़ना, Ag+Cl2 में Ag+Br2 में, ये आ जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर। उसके बाद हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में 2-3 एग्जाम्पल याद कर लेते हैं। एक तो NaCl हो जाएगा, हाई रिएक्टिव मेटल का क्लोराइड लेना है, ये आपको इलेक्ट्रिसिटी में तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी में ये आपको हो जाएगा Na+Cl2 में, 2 NaCl है तो 2 Na+Cl2 मारेगा, 2 KCl है तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी के परिचय में करोगे तो 2 K+Cl2 आ जाएगा। तो ये दोनों पार्ट जो होगा बच्चों आपके लिए क्या होंगे, इंपॉर्टेंस होंगे। और साथ में एक वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस का है ना 2H2O को, तो ये इलेक्ट्रिसिटी के परिचय में करोगे तो 2H2 O2 में टूट जाएगा। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन, जहां पर आपको इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू क्या किया जा सकता है, किसी कंपाउंड को ब्रेक डाउन किया जा सकता है। तो ये आपको हो गया कि कैसे ब्रेक करेंगे, तीनों पार्ट में हमने पढ़ा, हीट, लाइट और मेरे पास क्या था, इलेक्ट्रिसिटी, जहां पर हमने सारे कंपाउंड को ब्रेक किए। और वो कहता है वन इक्वेशन, सबका एक इक्वेशन लिखने था, और सप्लाई ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी सबने हमने पढ़ लिया। 3 टाइप का थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़े, फोटोकेमिकल, थर्मो डायनेमिक्स या थर्मोकेमिकल्स कह सकते हो, और एक इलेक्ट्रोकेमिकल्स। ये 3 टाइप का डिकम्पोजिशन है। आप तीनों एग्जांपल याद रखें, मतलब सबकी एग्जांपल्स याद रखें, याद कर लीजिए, आपका लास्ट समय पर है। हाँ, अब इसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलने वाला है, आप 10 दिनों के अंदर अपनी पूरी जान जोखिम जान लगा दें उसमें, सर क्वेश्चन नहीं छूटनी चाहिए, कहीं से भी एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, मुझे सबका सब क्वेश्चन बन के आनी चाहिए एग्जाम में, है ना, साइंस खोल करके आना मुझे एग्जाम में। चलिए यहाँ से हो गया आपको। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे, जहाँ पर हम 3rd नंबर क्वेश्चन आते हैं, ये आपने हमने सॉल्यूशन कर दिए हैं, आपको हम भेज दिया देंगे। हाँ, हो सकता है हमने जो सॉल्यूशंस करा रहे और जो यहाँ पर सॉल्यूशन किया हुआ दोनों के एग्जांपल्स में डिफरेंस हो, हाँ ना, एग्जाम्पल अलग हो सकते हैं, बट हमने जानबूझ के एग्जाम्पल्स अलग रखे ताकि आपको क्या होगा कि याद करने में और भी बेहतर होगा। इसमें बहुत सारी चीजें हमारे साथ साथ आप अगर कॉपी नहीं करके बैठते हो, वहाँ पर नोट्स करते चले जाते हैं, आपको साथ साथ याद होगा, क्योंकि दिमाग वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट होगा। जब आप कॉपी से लेकर के बैठोगे ना, जब आप कॉपी लेकर के बैठोगे और वहां लिखते चले जाओगे तो वो चीजें याद हो जाएगा। देखो, याद करना, बहुत से बच्चे का शिकायत होता है कि सर मुझे याद नहीं होता, याद होता तो भुला जाते हैं। होता है क्या है कि हम कंसंट्रेट नहीं होते, जब टीचर लिखा रहे हो, टीचर बोल रहे हो, अगर हम एक बार कंसंट्रेट करके सुनेंगे तो मुझे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो याद हो जाता है ना, वो याद हो जाता है। तो आप उसको यही मकसद से पढ़िए कि मुझे कैसे याद करना है। चलिए, यहाँ पर एक और अच्छा बेहतर रिएक्शन आपको मिल रहा है, जहां पर आपको मिल रहा है क्या कि पहचानना है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसको कहते हैं। तो समझने बच्चों बहुत आसान है, हम ऑक्सीडेशन का कुछ कॉन्सेप्ट बता देते हैं, आप इसको अंत में क्या कीजिएगा, आप इजनोनाइड स्ट्रॉन्ग लगा लीजिएगा, है ना, आपको इतना तो करने आता है, इजनोनाइड स्ट्रॉन्ग। ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं बच्चों, पहला तो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, जो 10th के अनुसार से है, हम उसी पर डेफिनेशन दे रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन। या फिर होता है बच्चों रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया, ये कहा जाता है आपका ऑक्सीडेशन। तीसरा जो आपको जोड़ने बच्चों वो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मेरा होता है कंबशन। देखो, जिस बच्चों का थोड़ा पढ़ा हुआ है ना, डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो हम उसके लिए थोड़ा सा बात करते हैं। आपको अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेक करने आता है, अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर चेक करने आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप इस तीनों से काम चला सकते हो। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा तो भी ऑक्सीडेशन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन कहा जाता है। तो जब आपको डिफिनेशन आ जाए कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, तो हम कहेंगे व्हेन ऑक्सीजन आर कंबाइंड एंड हाइड्रोजन आर रिमूव्ड देन इट फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट्स व्हिच काउंट करेगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएंगे। चलिए, दूसरा हम बात करते हैं बच्चों रिडक्शन, क्या कहते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर होता है क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, उसका उल्टा कर देना है, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा आपको, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और साथ में बच्चों में यहाँ से देखना है
क्या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा यहाँ से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और चौथे अगर जिसका पढ़ा हुआ है उनके लिए है ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना। यहाँ तक तो देखिए हम अभी ऑक्सीडेशन नंबर पर बात नहीं करें क्योंकि बहुत से बच्चों का यहाँ पर पढ़ा हुआ नहीं होगा ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, जो हमारे ऑफलाइन क्लासेस में ये है उनको ये ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा हुआ होगा, बाकी सबका ये नहीं पढ़ा हुआ होगा। तो हम बाकी के लिए बात करते हैं, वो ऊपर का जो दो डेफिनेशन है उससे बात करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से। आप देखिए यहाँ से ऑक्सीजन Mn से हटा, Mn से ऑक्सीजन हटा तो Mn का क्या हो गया, Mn रिडक्शन कर गया, Mn क्या हो गया इसमें रिडक्शन कर गया। तो देखो सबसे पहले यहाँ Mn रिडक्शन कर रहा है, Mn क्या कर रहा है रिडक्शन कर रहा है। यहाँ से देखिए यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ से जाकर के इससे जुड़, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। यहाँ से देखिए क्लोरीन से हाइड्रोजन हट रहा है, हाइड्रोजन का हटना क्या कहा जाता है ऑक्सीडेशन कहा जाता है। यहाँ पर क्या कहा जाता है ऑक्सीडेशन कहा जाता है। तो ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन। आगे सेल में तो आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा ताकि तो पहला क्वेश्चन है बच्चों नेम द कंपाउंड, कौन सी कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रही है, तो कौन सी कंपाउंड ऑक्सीडाइज हुआ HCl, देखिए ऑक्सीडाइज हो गया बच्चों, हो गया ना, ये क्या हो गया आपको ऑक्सीडाइज हो गया। कौन सी कंपाउंड रिड्यूस कर रहा है तो MnO2, क्या कर जाएगा MnO2। बाकी डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इट्स बेसिस ये हो गया आपका डेफिनेशन। तो आपको ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का क्वेश्चन समझ में आनी चाहिए और आपको एक बात ये पता करनी चाहिए कि कौन ऑक्सीडेशन, जहां पर भी अगर एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ में होता बच्चों उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन अगर ऐसे होते बच्चों तो वो क्या कहे जाते हैं तुम्हें रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन था। जल्द से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए हो गया आपका। नेक्स्ट हम यहाँ से बात करें तो आप आगे का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन एज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक्स। तो आपको हमने बताया था कि जब किसी चीजों को ब्रेक डाउन करनी है तो एक्सोथर्मिक हो जाएगा, हाँ ना, सॉरी एंडोथर्मिक हो जाएगा। जब कोई गैसेस निकाल रहा हो तो भी क्या होगा एंडोथर्मिक हो जाएंगे। अब यहाँ से देखेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा कि सर वाटर इज एडेड इनटू क्विकलाइन, एडिशन रिएक्शन हो रहा है। देखोगे CaO प्लस H2O एडिशन रिएक्शन होगा, वाटर ऐड हो जाएंगे और जब वाटर ऐड होंगे तो सिंपल सी बात है इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, वाटर ठंडा कर देते हैं तो उसकी एनर्जी को क्या हो गया होगा लॉस हो गया होगा। तो क्या हो गया होगा एक्सोथर्मिक, क्या हो गया होगा एक्सोथर्मिक। वाटर हमेशा एनर्जी को क्या करवाती है लॉस करवा देती है, तो क्या हो जाएगा एक्सोथर्मिक हो जाएगा। फिर है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एडेड टू जिंक ग्रैन्युल्स। अब बताओ तुम्हारा Zn प्लस क्या हो गया तुम्हारा H2SO4, क्या बन जाएगा बच्चों ZnSO4 और प्लस क्या बन जाएगा H2 बन जाएगा। तो बताइए यहाँ से क्या होगा एसिड रिएक्ट करता है, एसिड जैसे रिएक्ट करता है एसिड में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों एक्सोथर्मिक हो जाएगा। ये भी कैसा हो जाएगा आपको एक्सोथर्मिक हो जाएगा। सही लिखा हुआ है क्या एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक सही है। When ammonium chloride is dissolved in water and it reaches to it becomes foam। तो देखो अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, इसको वाटर में जैसे ही डालते हो बच्चों यहाँ से क्या हो जाता है NH4 प्लस प्लस क्या हो गया Cl माइनस हो गया। तो NH4 प्लस Cl माइनस हो गया तो इसको टूट रहा है, टूट रहा तो अपनी एनर्जी को इसने क्या किया होगा गेन क्या होगा, मतलब बाहर से गेन क्या होगा तभी तो ठंडा हुआ ना। अगर तो ये चीजें ठंडा हो रहा है इसका मतलब अंदर जो डालेंगे उसकी एनर्जी को खींच रहा होगा, और जब एनर्जी को खींच रहा होगा तभी तो क्या होगा ठंडा होगा। इसका मतलब है वो एंडोथर्मिक कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा वो एंडोथर्मिक कर रहा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों ये करेगा आपको एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में सिस्टम ठंडा हो जाएगा और जहाँ गर्म होने की बात करें वहाँ एक्सोथर्मिक हो जाएगा, है ना। जहाँ पर क्या होगा ठंडा होने की बात करें एंडोथर्मिक हो जाएगा, जहाँ पर गर्म होने की बात करें एक्सोथर्मिक हो जाएगा। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। तो डिकम्पोजिशन है, डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, और जब टूटेगा तो ये तभी टूट सकता है जब उसको एनर्जी मिलेगा, है ना। इसको तोड़ना तो एनर्जी मिलेगा। तो सिंपल जहां भी टूटने की बात आ जाए वो क्या हो जाएगा तुम्हारा एंडोथर्मिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हें एंडोथर्मिक हो जाएगा, हीट देना पड़ेगा उसको तुम्हें, है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर यहाँ भी एंडोथर्मिक होंगे क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी और दे हैं। तो ये भी तुम्हारा जहां भी टूटने की बात आ जाए बच्चों
इलेक्ट्रोमाइसिस, इंडोथर्मिक हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोमाइसिस, माइसिस जो वर्ड आता है इस पे ध्यान देना, इसका मतलब होता है डीकंपोजिशन। माइसिस मतलब क्या होता है? डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन करेगा तो वो क्या हो जाएगा? इंडोथर्मिक हो जाएगा। सिंगल क्रोमैटिक टर्न्स ग्रे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज आल्सो डीकंपोजिशन रिएक्शन, क्योंकि एजीसीएम हो रहा है और एजीसीएम टूटेगा बच्चों Ag+Cm2 में, 2 एजीसीएम है तो 2 Ag+Cm2 में, ये भी आपको किसके रूप में आ जाएगा? इंडोथर्मिक के रूप में आ जाएगा। तो जितने डिकम्पोजिशन रिएक्शन होंगे सबका सब क्या होगा? आपको इंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आएगा तो जहां पर ऑब्जेक्ट ठंडा हो रहा होगा, लिख रहा होगा क्वेश्चन, वहां पर एक्सोथर्मिक होगा। और एक आंसर तो याद रख करके जाना है कि क्विकनाइन को जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो स्नैक्टनाइन बनता है और वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। कैसा रिएक्शन होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बच्चों हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग। क्या है? पहला क्वेश्चन है बच्चों, CaCO3 को हीट किया है, इसने हीट किया है तो हीट किया तो यहाँ से बन गया CaO CO2, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो यहाँ तो आपको समझ में आता है, आप इसे लिख दीजिएगा। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा या थर्मोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। तो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा बच्चों, क्या हो जाएगा? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। दूसरा फिर आपको दे दिया CaO+H2, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आ गया यहाँ से, है ना? क्या आ गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन आ गया यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ अटैच हो रहा है और वाटर के साथ अटैच होने पर वो क्या करेगा? जुड़ेगा। यहाँ पर देखिएगा आपको क्या हो रहा है? Zn+H2SO4 हो रहा है, ZnSO4+H2 गैस, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हो जाएगा? नेगेटिव आयन यहाँ से डिस्प्लेस करके बच्चों, ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि जिसमें हाई रिएक्टिव मेटम लो रिएक्टिव मेटम को आयन को डिस्प्लेस करता है। हाई रिएक्टिव मेटम डिस्प्लेस्ड लो रिएक्टिव मेटम एनायन, लो रिएक्टिव मेटल एनायन। जैसे हमने क्लास में पढ़ाए होंगे तो इसके ऊपर बहुत से पढ़ाए होंगे, है ना? उसमें हम पढ़ाए होंगे क्या कि मेरे पास मेटल का डिस्प्लेसमेंट होता है, नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट होता है, नॉन मेटल में डिस्प्लेसमेंट होते हैं। तो कई तरीके का डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ाया था, बट आपको अभी यही याद रखना है जो हाई रिएक्टिव वाला होता है वो लो रिएक्टिव वाले को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। ये समझ में आ गया बच्चों? चलिए, आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन पूछ रहा था, लास्ट में रिएक्शन ऊपर वाला ही रिपीट कर दिया गया है। जो you must have tasted a smell the fat containing food material left for a long time. Such food taste and smell bad. What is the reason for this? Name the phenomenon responsible for it missed to measure of for its prevention. तो आपने पढ़ा होगा रैंसिडिटी। आपने क्या पढ़ा? रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है बच्चों? इसके बारे में नहीं आता, उसी के बेस पे एक क्वेश्चन है कि रैंसिडिटी है यहाँ से, है ना? क्या है? रैंसिडिटी है। तो रैंसिडिटी क्या होता है? रैंसिडिटी होता है कि जब कोई फूड मटेरियल हमारे पास फैट कंटेनिंग फूड मटेरियल है, फैट कंटेनिंग फूड मटेरियल है, तो ये मटेरियल में क्या होता है बच्चों कि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीडाइज होने के कारण से इसका टेस्ट और स्मेल बैड हो जाते हैं। बैड टेस्ट एंड स्मेल, है ना? बैड टेस्ट एंड स्मेल, ये दोनों बैड हो जाता है। तो ये क्या कहा जाता है? रैंसिडिटी कहा जाता है। तो जैसे सोचो आपके पास कुरकुरे पैकेट आती है, चिप्स की पैकेट आती है, जैम अचार के पैकेट आते हैं, है ना? ये सब कुछ आपके पास जो पैकेट आते हैं वो पैक होते हैं पूरा। अब रीजन या तो पूरा सील टाइट होता है, पूरा एकदम पैक करके लाता, तुम अचार का डब्बा मार्केट से खरीद कर क्या होता है कि अचार के डब्बे जो होते हैं पूरे तरीके से पैक होते हैं। इमेजिन करो अगर वो डब्बा खुला होता तो वहां पर कई चीजें होती कि पहले एक चीज तो तूने सुना होगा ना कि जी अचार जितने पुराने होते हैं उतना ज्यादा टेस्टी लगता है। रीजन क्या होता है कि अचार को प्रिजर्व करने के लिए उसके अंदर बहुत ज्यादा वायर डाला गया है और सांप डाला गया। सांप क्या करता है? उसके अंदर की मॉइस्चर को खींच लेता है, इसके कारण से ऑस्मोसिस करके खींच लेता है उसको। अब उसके अंदर कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस कुछ भी गया तो उसको वो क्या करेगा? खींच लेगा, ऑस्मोसिस कर लेगा, बहुत ज्यादा ऑस्मोसिस करेगा। इससे कहां से बैक्टीरिया, फंगस ये सब क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। लेकिन क्या होगा कि अगर सोचो वो कह रहे हैं कि पुराने अचार ज्यादा टेस्टी लगते हैं, इसका मतलब है कि ज्यादा क्या होंगे? बैक्टीरिया, फंगस, उसका टेस्ट आ रहा होगा। ऐसा नहीं, है ना? हो सकता है, ये भी एक कारण हो सकता है टेस्टी होने का, है ना? ये भी एक कारण
हो सकता है टेस्टी होने का क्या हुआ होगा कि उसमें ऑस्मोसिस हुआ होगा। चलिए उसकी बात नहीं करें, हम रेंसिडिटी से बचने की बात करें। तो रेंसिडिटी से बचने के लिए जो फैट मटेरियल जैसे कुरकुरे खाते हो, चिप्स खाते हो, लेज खाते हो, ये सब क्या है? फ्राई है। ये सब क्या है? फ्राई है। और जब ये फ्राई है बच्चों, तो फ्राई के ऊपर क्या होता है कि वो एटमॉस्फेयर के साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। इसके कारण उसका स्मेल, टेस्ट है ना, ये सब बैड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, खाने में नहीं बचता। आप कुरकुरे का पैकेट खोलो, छोड़ दो, 2 दिन के बाद खाओ, देखो उसमें टेस्ट ही नहीं रहेगा, हाँ खराब हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपको कि ऑक्सीडाइज हो गया। तो उसे उसको प्रिजर्व करने के लिए हम क्या करेंगे? पूरा पैक रखेंगे। दूसरा उसमें नाइट्रोजन गैस डाल देंगे, वॉश कर देंगे नाइट्रोजन गैस से। इससे क्या हो जाएगा कि नाइट्रोजन गैस जो होता है रूम टेम्परेचर पर नॉर्मली रिएक्शन नहीं करता है। और जब रूम टेम्परेचर पर नॉर्मली रिएक्शन नहीं करता है, इसका मतलब वो ऑक्सीडाइज होने से बच जाएगा। और जब वो ऑक्सीडाइज होने से बचेगा तो सिंपल सी बात है बच्चों कि क्या हो जाएंगे? जब ऑक्सीडाइज होने से बचेंगे तो फूड वेस्ट होने से बच जाएगा, हम उसको प्रिवेंट कर पाएंगे। तो प्रिवेंशन करने का 2 तरीका हम बताएं। एक तो पूरा डब्बा को पैक कर दीजिए, सील पैक कर दीजिए, है ना, ताकि बाहर का एयर अंदर ना जा सके। और दूसरा आप क्या कीजिएगा? नाइट्रोजन डाल दीजिए, नाइट्रोजन गैस डाल दीजिएगा उस पैकेट के अंदर, तो उससे भी क्या हो जाएंगे? हम रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। तो ये समझ लीजिए आपको यहाँ, है ना, कहता कीप द फूड इन एयर टाइट कंटेनर, फ्लश द फूड पैकेट विथ नाइट्रोजन गैस बिफोर सेलिंग, है ना, पूरा नाइट्रोजन गैस से भर देना उसको। तो ये समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट बात हम करते हैं बच्चों, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन, क्या कह रहा है? मैग्नीशियम रिएक्ट विथ डाइल्यूट HNO3। ये तो बच्चों को पता है कि मैग्नीशियम अगर रिएक्ट करता है HNO3 के साथ, अगर ये डाइल्यूट के फॉर्म में है ना, तो MgNO3 का होम प्राइस बनता है, MgNO3 का होम प्राइस बनता है, आपको मस्त H2 गैस बनता है। अच्छा आपको तो पता होगा ना, यहाँ पे क्या होगा? HNO3 अगर एक H को माउस करता है तो ये बन जाता है H प्लस NO3 पर एक माइनस बन जाता है। अब आपको पता है कि मैग्नीशियम क्या कहता है? आयनाइजन स्टेट में जब आता है मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को माउस करता है, 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के बाद, तो Mg पे 2 प्लस, Mg पे 2 प्लस और NO3 पर 1 माइनस, क्रिस क्रॉस हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से बन जाता है MgNO3 का होम प्राइस। क्या बन जाता है? MgNO3 का होम प्राइस। तो इस टाइप से मैग्नीशियम नाइट्रेट बनते हैं, आपका पास हाइड्रोजन गैस बनता है। तो अगर आप इसको बैलेंस करना चाहते हो तो यहाँ पे 2H2 बैलेंस हो जाएगा, हो जाएगा ना ये। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सोडियम रिएक्ट विथ वाटर। सोडियम तो क्या होता है ना कि वाटर का बहुत बड़ा दुश्मन, जैसे वाटर में आता है विस्फोट करता है सोडियम। तो सोडियम के साथ जैसे वाटर को डालते हैं तो NaOH बन जाता है, आपका पास H2 गैस बन जाता है। NaOH मस्त बन जाता है, H2 गैस बन जाता है। तो 2Na मस्त H2O कर लेते हैं, तो 2NaOH बन जाएगा, है ना, मस्त H2 गैस आ जाएंगे। तो 2 यहाँ से 2Na प्लस बैलेंस करना 2H2 हो जाएगा। ये आ गया क्या? अगला बच्चों जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो Zn विथ HCl हो जाएगा। तो Zn विथ HCl की बात करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा बच्चों ZnCl2 प्लस क्या हो जाएगा? आपको H2 गैस बन जाएगा। तो ये आपको बैलेंस करने हैं, 2HCl आ जाएंगे और यहाँ से क्या हो जाएंगे? ZnCl2 प्लस H2 गैस बनेंगे। तो ये सब रिएक्शन तो आशा है कि आप लोगों को आता होगा, है ना, आप लोग इतना करके जा रहे होंगे ताकि आपको ये रिएक्शन समझ में आ गया होगा कि कैसे बनता है इसको। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन आपके लिए रहे, है ना, क्या करें? टेक 3 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इन ए टेस्ट ट्यूब। क्या करें? टेक बेरियम हाइड्रोक्साइड इन ए टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब ऐसा, ठीक है। इसमें क्या क्या बच्चों? बेरियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया इसमें, इस टाइप से बेरियम हाइड्रोक्साइड इसमें डाल दिया, समझे? अब क्या है? इन ए टेस्ट ट्यूब नाउ ऐड 2 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ये था बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसमें ऊपर से डाला बच्चों क्या? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। और उसको इसको क्या है? मिक्स विद गमास रॉड, एक गमास का रॉड इसमें लगा दिया। कौन से कलर क्या नहीं, चलो इसी के यहाँ पर एक गमास रॉड लगा दिया, ऐसे स्टील कर दिया इसको, है ना, इसे क्या कर दिया? तो गिलास में रख के मिला दिया इसको। अब इसके बाद कह रहा है मिक्स द कंटेंट विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, नॉट टच द टेस्ट ट्यूब फ्रॉम आउटसाइड। अब इसको बाहर से टच करना, करा। हाउ डू यू फील अबाउट टचिंग
है ना। जब इसको टच किए हैं टेस्ट ट्यूब को तो कैसा फ्लो होगा, तो समझिएगा आपको यहां से रिएक्शन हो रहा होगा बच्चों। सुनिए, क्या हो रहा होगा कि BaOH का हॉर्स प्लस NH4Cl तो बना होगा बच्चों BaCl2 प्लस NH4OH जो कि ब्रेक डाउन हो गया होगा बच्चों NH3 प्लस H2। अब यहाँ पे देखिए गैस हो रहा, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर क्या होगा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ होगा, और जब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ होगा तो सिंपल सी बात है कि ये हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। स्टेट इन द इंटरफेरेंस अबाउट द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर्ड। यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है और डबल डिसइन्वेस्टमेंट रिएक्शन देखने को मिल रहा है। सॉरी NH4Cl, है ना। तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन दे सकते हैं या डिसइन्वेस्टमेंट डबल डिसइन्वेस्टमेंट भी दे सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहे हैं, डबल डिसइन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। तो ये आ जाएगा आपका राइट द बैलेंस केमिकल क्वेश्चन। आप इसको बैलेंस करके सुन लीजिए, आपको एक क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये तीन चीजें आपके में ये था, है ना। तो चलिए यहाँ आपको बैलेंस करके लिखा हुआ है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। आपको क्या करना है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने हैं। तो ये तो आपको आसान हो जाएंगे ना। Mg+N2 से बनता है बच्चों Mg3N2, क्या बना Mg3N2, ये बना। अब इसको बैलेंस करना है, तो 3Mg आ गया, N2 आ गया, वो आ गया, तो आपका बैलेंस आ गया। Am प्लस Cm2 है, Am प्लस Cm2 से बन रहा है AmCm3। तो अब आपको यहाँ से क्या कर लेना है, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर 3 कर लीजिए, यहाँ पर 2 कर लीजिए, आपको क्या आ जाएंगे AmCm3 आ जाएंगे। PbNO3 का होम प्राइस है, तो आपको यहाँ से बैलेंस आना चाहिए। PbNO3 का होम प्राइस अभी हमने करवाया था, क्या करवाए थे, PbO प्लस NO2 आप प्लस क्या करवाए थे O2, यहाँ से 2 2 4 कर लीजिए, हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि डिफाइन द टर्म डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमने अभी बताया था कि वो रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड स्प्लिट करता है टू और मोर सिंपल सब्सटेंस में, एक कंपाउंड स्प्लिट करता है टू और मोर सिंपल सब्सटेंस में, उसे हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इसके बाद क्या करना कि उसके बाद करें कि गिव वन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन में, तो याद करवाया था थर्मल डिकम्पोजिशन में, फिर से याद करो क्या क्या बताए थे, लिथियम, ब्रेनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम का कार्बोनेट, है ना। तो ये होता है मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। उसके बाद एक नाइट्रेट बताए थे, जहां पर पीबी की नाइट्रेट की बताए थे, PbNO3 का होम प्राइस, तो PbO प्लस NO2 प्लस O2 में टूट गया था। तो बच्चों आपको हमने यहाँ से क्या किया, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन बताया। अच्छा इलेक्ट्रो में बताया हमने, इलेक्ट्रो में हमने बताया कि मेरे पास क्या होगा NaCl, कैल्शियम, वाटर, ये तीन बात है, NaCl, कैल्शियम, वाटर, ये तीनों क्या होंगे इलेक्ट्रिसिटी में आपको टूट जाएंगे, तो इलेक्ट्रोकेमिकल में हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रो में आ गया आपका, हो रहा है ना। तो आप इसमें से जो भी करवाने सही होगा। ये सब तो हमने करवा दिया। अब कहता है मुक द फिगर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या फिगर है यहाँ पे, ये फिगर है आपको, है ना, देख लीजिए ये फिगर है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, यहाँ से लिखा हुआ है कि ये चाइना डिश है ना, जिसमें कॉपर पाउडर रखा हुआ, चाइना डिश कंटेनिंग कॉपर पाउडर, कंटेनिंग कॉपर पाउडर, कंटेनिंग कॉपर पाउडर, ऐसा रखिए। और इसमें एक तार की जाली लगी हुई यहाँ पे, इस तरीके से वायर लगा हुआ, फिगर साफ नहीं आता है इसमें। ये देखो यहाँ से क्या है, एक चाइना डिश बना हुआ है, ये ट्राइपॉड है, इसके स्टैंड है। अब नीचे बर्नर लगे हुए, है ना, ये क्या लगा हुआ है, इसमें बर्नर लगा हुआ है, यहाँ से बर्नर लगा हुआ है। अब यहाँ से कह रहा है कि इसको हमने इसे हीट किया। अब कह रहा है क्या कि स्टेट द कलर ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो अब देखिए क्या हो जाएगा कि कॉपर जो होता है कलर किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन होता है, या रेडिश कलर का होता है, तो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। अब यहाँ से देखिए इसको हीट किए हैं, ऊपर ऑप्शन मिल रहा है, उसको एटमॉस्फेयर से मिल रहा है ना, तो CO प्लस O2 हो जाएगा बच्चों। तो CO प्लस O2 यहाँ से रिएक्शन करेगा और बन जाएगा CO, तो ये हो जाएगा बनाइट कलर का। कौन से कलर का हो जाएगा, बनाइट कलर का हो जाएगा। बैलेंस करना है, यहाँ से क्या हो जाएगा 2CO हो जाएगा। अब यहाँ से क्या है, स्टेट द कलर ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो आपको समझ में आ गया कि रेडिश ब्राउन से बनाइट जा रहा है। राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, हमने रिएक्शन लिखनी है यहाँ पे, है ना। अब यहाँ से हो जाएगा क्या बच्चों, आगे से हम यहाँ से देखेंगे तो कह रहा है क्या, कैन वी कन्वर्ट द प्रोडक्ट ऑब्टेन बैक टू द रिएक्टेंट। यस कर सकते हैं,
हमने क्या किया, क्या इसको CO H2 का रिएक्शन करा दें तो CO H2O बन जाएगा, वापस आ जाएगा। अच्छा CO कार्बन के साथ प्लस मेंटेन करा देते हैं तो CO CO आ जाएगा। तो ये भी चीजें आपके पास वापस आ सकते हैं, तो रिएक्शन को रिवर्स करवाया जा सकता है। हाँ, रिएक्शन को रिवर्स करवा सकते हैं। इसमें अगर डालेंगे तो वाटर बनकर निकल जाएगा, मॉइस्चर बनकर निकल जाएगा और ये चीजें यहाँ पर पड़ी रहेगी, है ना। तो ये आपको किया जा सकता है बच्चों। चलो नेक्स्ट हम लोग यहाँ से लेकर आते हैं अगले क्वेश्चन जो है आपके पास ये है। यहाँ से क्या रहा है कि राइट एसेंशियल कंडीशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन टू टेक प्लेस। यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, ये अभी तो हमने याद करवाया था AgBr AgCl क्या होता था, फोटोन केमिकल मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर जो एसेंशियल है वो है सनलाइट की, किसकी जरूरत है, सनलाइट की, है ना। तो यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से समझिए। उसके क्या रहा था, राइट वन एप्लीकेशन ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का एप्लीकेशन क्या है, इससे आप क्या कर सकते हो, सिल्वर को ऑब्टेन कर सकते हो, सिल्वर ऑब्टेन हो जाएगा। साथ में आपको क्या हो जाएगी कि इसके कलर चेंज भी किया जा सकता है, तो ये तो आ जाएगा, है ना। यहाँ से क्या हो जाएगी, राइट एंड ये तो हो गया। कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ऐसी 2FeSO4 है बच्चों, तो 2FeSO4 को हीट दे दो, सल्फेट को हीट करोगे तो मेटल ऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड अपना सल्फर डाइऑक्साइड बन जाते हैं। SO2 प्लस SO3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप इसे याद करके रखिए कैसे बनेगा ये, है ना। तो ये हो जाएगा, चलो वही है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस O2। यहाँ पर क्या होता है, उसका यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, क्या जाता है AgBr का। चलो अगला क्वेश्चन है, स्टेट द रीजन फॉर द फॉलोइंग। पोटैटो चिप मैन्युफैक्चर यूजुअली मस्ट बैग टू चिप विद नाइट्रोजन गैस। अभी हमने बताया था कि जो भी मेरे पास क्या होंगे कि फैट कंटेनिंग फूड होगा, चिप्स होगा, कुरकुरे होगा, कुछ भी होगा, उसके अंदर क्या होंगे कि फैट होगा। अब फैट जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाता है तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसको रैंसिडिटी कहते हैं। तो उस रैंसिडिटी से बचने के लिए हम उसके पैकेट को नाइट्रोजन से फमस करते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि पोटैटो चिप्स कंटेन वायलेंट फैट व्हिच रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड बिकम्स रैंसिड, रैंसिड हो जाएगा। टू प्रोटेक्ट चिप्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस इज पास थ्रू, इसके थ्रू क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस पास करते हैं। बैग्स ऑफ चिप्स व्हिच रिमूव्स एयर, जिससे एयर को क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हटा के उसमें नाइट्रोजन भर देते हैं। नाइट्रोजन डज नॉट रिएक्ट विद चिप्स, चिप्स के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, आयरन आर के मॉस्ट देयर शाइनिंग ग्रेजुअल। आयरन क्या करता है कि जो कोई भी मेटल सरफेस होगा, वो मेटल सरफेस, जैसे अगर मेरे पास ये पेन है, ये मान लो मेटल का बना हुआ है ना, मेटल का, ये मेटल का बना हुआ है। अब इसको हम एयर में रख देंगे, इस पे तो कोटिंग किया हुआ, कलर किया हुआ, इस पे ठीक होगा। अगर इसको हम क्या कहते हैं, एयर में रख देते हैं, तो एयर का ऑक्सीजन मॉइस्चर को खींचेगा और यहाँ पर रस्ट बना लेगा। ये रस्ट जो होगा इसका ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होंगे, जिसके कारण से इसके कलर में चेंजिंग आ जाएगा। तो यहाँ पर वही पूछा कि इसका शाइनिंग क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि जब आयरन को लंबे समय तक के हम क्या रखते हैं, यहाँ पर लिखा है कि आयरन आर्टिकल ऑन कीपिंग द ओपन फॉर लॉन्ग टाइम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर एंड फॉर्म द रस्ट ऑफ द सरफेस। क्या करता है, सरफेस पर रस्ट बनाता है। आर्टिकल मॉस्ट देयर साइन बिकॉज ऑफ दिस, हाँ इसके कारण से अपने शाइनिंग कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। अब क्वेश्चन, फूड शुड बी केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर। अभी हमने बताया था कि अगर एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखेंगे तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करेगा, उसके ऊपर माइक्रोब्स आते जाएंगे और उस खाने को सड़ा देगा। तो ये जो हमने अचार वाली कहानी करी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्या स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विद केमिकल इक्वेशन दैट प्लेस इन द फॉलोइंग। केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशंस को लिखने हैं। मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड इन द एयर, ये तो बच्चे को पता है। अच्छा ये भी पता है कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर पेनस ऑक्साइड होता है, जमाने से पेनस को क्या करते हैं, सैंड पेपर्स को फ्रिक्शन देते हैं, कवर देते हैं ताकि उसको साफ हो जाए, साफ होने के बाद जमाते हैं उसको। तो Mg सॉलिड हो गया प्लस O2 हो गया और ये बन गया MgO। क्या बन गया, MgO। तो यहाँ से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएंगे, बैलेंस करके लिखना आता है इसको। इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू वाटर, वाटर से जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं बच्चों, तो यहाँ से ये टूट जाता है H2 प्लस O2 में, तो 2H2 आ जाएंगे। बैलेंस कर लीजिएगा इसको, क्या हो जाएगा आपको 2H2 आ जाएंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2H2 प्लस O2 में आ जाता है, ये बैलेंस हो गया आपके पास। आगे आपको कहता है अमोनियम एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से मिक्स्ड। अमोनिया कर रहा है NH3 और हाइड्रोजन क्लोराइड कर रहा है, तो यहाँ से बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, बैलेंस ये है ना। तो ये आपको क्या हो जाएंगे, इस टाइप से आप रिएक्शन को लिख सकते हैं। आप स्टेट के साथ लिखिए तो समझ में आ जाएगा, हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत है क्या। नेक्स्ट अगर आपको हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15, क्या कहता है, कहता है कि नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन प्रेजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। CO प्लस H2O कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो आपका क्या हो जाएंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा।
तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं यहाँ पर। उसके बाद बताइए BaCm2 AM2SO4 का होम टाइप, यहाँ पर आयन एक्सचेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अगर म्यूचुअल आयन एक्सचेंज होता है इन एक्वस सॉल्यूशन में, तो देखो ये भी एक्वस रहना चाहिए, ये भी एक्वस रहना चाहिए। तो इन एक्वस सॉल्यूशन में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ आयंस को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। और यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्योंकि दो को इलेक्ट्रॉन आयन को चेंज करें, तो ये कैसे रिएक्शन हो जाएंगे बच्चों? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको डबल डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। चलिए आगे है FeSO4, ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। जहाँ से FeSO4 अभी तो रिएक्शन किया था कि जब हीट करते हैं, तो याद करना है इसको, इसमें कन्वर्ट हो जाता है Fe2O3 SO2 और किसमें हो जाता है? SO3 हो जाता है। तो आपको इससे याद हो जानी चाहिए बच्चों, क्या होनी चाहिए? पूरे तरीके से याद होनी चाहिए। इतना के बाद अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको इस चैप्टर से तो क्वेश्चन नहीं छूटनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, है ना? X प्लस बेरियम क्लोराइड लिखा है, X प्लस BaCm2, और ये बना रहा है बच्चों यहाँ से Y प्लस सोडियम क्लोराइड, Y प्लस सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड की बात कर रहा है, इसका मतलब तो एक तो फिक्स है यहाँ पर सोडियम रहने वाला। दूसरा देखो कि यहाँ से कह रहा है कि ये मतलब वाइट PPT बनानी चाहिए, तो बेरियम की कंपाउंड यहाँ पर बनेगी। तो बेरियम की कंपाउंड जो बनेगा यहाँ पे वो बेरियम सल्फेट बनेगा। बेरियम सल्फेट जो होता है वाइट PPT होता है। इसका मतलब है हम यहाँ पर ले लेते हैं बच्चों Na2SO4, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं BaCm2 का, तो 2NaCm बन जाता है और प्लस BaSO4 बन जाता है। तो 2NaCm प्लस BaSO4 अगर बनेगा तो वैसे कंडीशंस में ये क्या हो जाएंगे? ये तुम्हारे पास क्या करेंगे? वाइट PPT बनाएगा। तो X और Y पूछ रहा बच्चों, X के जगह पर Na2SO4 हो जाएगा और Y के जगह पर BaSO4 का हमने उल्टा दिया है ना। क्या हो जाएगा? BaSO4 जो वाइट PPT बनेगा और प्लस NaCm बन जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा? Y हो गया। X और Y पता चल गया आपको, आइडेंटिफाई X एंड Y। द टाइप ऑफ रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। कौन सा रिएक्शन हो रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे बच्चों, यहाँ से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, इसकी बात यहाँ से हो जाएगी, है ना? यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट अगर यहाँ से हम बात करें इसके बाद अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन द फॉलोइंग इक्वेशन, पहचानना है इसमें। HCl प्लस NaOH, देखो इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं कि जब कोई एसिड वाटर के एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। लेकिन इस चैप्टर में हम यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट के नाम लेंगे इसको कि कौन सी रिएक्शन हो रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ से डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट पता है आपको कई टाइप का रिएक्शन होते हैं, जैसे इस डबल डिस्प्लेसमेंट में इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। कौन सा रिएक्शन बोल सकते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, है ना? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल सकते हैं यहाँ पर, है ना? क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। और कहीं पर मुझे क्या होता है? गैसेस रिलीजिंग रिएक्शन भी होते हैं। तो आपको क्या हो जाएंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और गैसेस रिलीजिंग रिएक्शन, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का 3 टाइप्स होता है ना? क्या क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट का न्यूट्रलाइजेशन, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वहां पर सॉल्ट और वाटर बनाता है, उसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की बात करें बच्चों, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब दो एक्वस सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट करते हैं जिसमें कोई एक सॉलिड पार्ट बनता है जो नीचे से कम डाउन हो जाते हैं, उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो वो हो सकता है आपके पास, है ना? इसके बाद आपके पास क्या आ जाएंगे? FeCO4, यहाँ से क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया बच्चों। क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ से सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कर सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं कहेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक नेगेटिव आयंस का डिस्प्लेस हो रहा है, मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, आयरन जो है कॉपर को हटा रहा है ना? तो यहाँ से क्या हो जाएंगे? मेटल का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। तो आप जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे से यहाँ से बात करें। यहाँ से अगला क्वेश्चन जो है बच्चों वह है 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड इन ड्राई बर्न ट्यूब। तो अभी तो बताया ना फेरस सल्फेट FeSO4 कितने बार पूछेगा इसको, है ना? तो क्या बन जाएगा? Fe2O3 प्लस SO3 प्लस क्या बन जाएगा? SO2 बन जाएगा। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? इसको बैलेंस कर सकते हैं, आसान हो जाएगा। कह रहा है कि लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन, 2 ऑब्जर्वेशन बताने हैं। तो क्या ऑब्जर्वेशन बताओगे इसको? सबसे पहला तो इसमें गैसेस रिएक्शन हो गया, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस, यहाँ पे क्या हो गया? टेकिंग प्लेस जो होगा वो तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे? और दो कौन से रिएक्शन टेक कर रहा है? तो क्या हो गया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। क्या हो गया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया।
अच्छा क्या क्या इसमें लिखा होगा? अच्छा फेरस सल्फेट कौन से केमिकल का होता है तो सबको पता है, ग्रीन केमिकल का होता है। और ये कैसा होता है तुम्हारे, ये जो होते हैं तुम्हारे पास ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कर दो या फिर ब्राउन कर दोगे तो ये ब्राउन का होता है। ये दो चीजें आपको, एक चीज आपको ये दिखा, दूसरा होगा कि सल्फर जब जमते हैं तो सल्फर का जो स्मेल आता है वो थोड़ा खराब रहता है, खराब स्मेल आ जाते हैं, तो यहाँ से रिएक्शन आ जाएंगे। तो यहाँ तक आपको ये बातें समझ में आ गया तो हो जाएगा। एक स्मेल पता कर लीजिए, एक कमल पता कर लीजिए इसका। अगला क्वेश्चन है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस टेक प्लेस विद एग्जांपल ऑफ ईच। यहाँ पर दिया हुआ चेंज इन केमिकल। चेंज इन केमिकल से तो हमने कहीं पढ़ा, ऐसे कभी तो बच्चे का हमारा काम होता है FeCO4 होता है, ये ब्रोमो कमर का होता है, इससे क्या हो जाएगा ये FeSO4 मस्का बन जाता है, CO तो ये ग्रीन कलर का बन जाता है। तो केमिकल चेंज ऐसे भी हो सकते हैं, या फिर हमारे पास सभी हमने पढ़ा था कि AgCl जब लेते हैं इसको सनलाइट जब डाल देते हैं तो AgCl2 बन जाता है। यहाँ पर क्या होता है, ये व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट से PP क्या होता है, ग्रे बन जाता है। तो ऐसे हमने पढ़ा है ना। और एक तो हमने क्या करा, इसको भी देखे FeSO4 को जब तोड़ते हैं तो Fe2O3 अपना इसका बन जाता है, SO2 SO3 बन जाता है। यहाँ पर भी ये ग्रीन कलर का होता है और ये ग्रीन कलर का होने के बाद ये कलर कलर में आ जाते हैं, तो यहाँ पर भी कलर चेंज होते हैं। तो कई रिएक्शन याद आप करके जाइए ताकि आपको एक एग्जाम्पल घुमाइएगा, दूसरा याद आएगा, दूसरा घुमाइएगा, तीसरा याद आएगा, कोई तो याद आएगा, 3-4 एग्जाम्पल याद करके जाइए, आपको आसान से यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अभी हमने प्रेसिपिटेट रिएक्शन पढ़ाए थे। क्या होता है कि हमने Na2SO4 के साथ हमने रिएक्शन करवाया था BaCm2 का, जिससे हमें क्या हो जाएगा BaSO4 2NaCm बन जाएगा। और यहाँ पर व्हाइट PPT बनते हैं बच्चों, व्हाइट PPT बन जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है यहाँ से, है ना। तो ये आपको आसान से रिएक्शन हो सकता है, कोई दिक्कत ही इसमें नहीं आनी चाहिए, है ना। किसी भी तरीके का इसमें प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ये तीनों हमने पढ़ा, चेंज इन कलर्स, चेंज इन टेम्परेचर पढ़े। जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है वो सब में हीट चेंज हो जाएंगे, है ना। एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक जो भी रिएक्शन होगा वहां पर आपको हीट चेंज होगी, आप उससे कर सकते हो। तो आपने हमने पीछे बहुत सारे एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक पढ़ा चुके हैं, है ना। कितना लिखते रहे एक ही चीज को बार बार। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, कितने बार बैलेंस करवाओगे। तो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अभी हमने करवाया, जस्ट अभी तुरंत करवाए। यहाँ पर तो क्या करें, बैलेंस रिएक्शन पहला तो ये देख लो, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, हाँ ना। कौन सा रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन किसका टाइप था, डबल डिस्प्लेसमेंट का। डबल डिस्प्लेसमेंट का 3 टाइप, न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन, गैस ग्रेनेडिंग रिएक्शन हो जाएगा ना, ये याद समझ में आ गया। इसके बाद क्या है कि आप इसको बैलेंस कर लीजिए, तो ये तो आसान सा है, 2m लगा लो यहाँ से, 2NaOH + H2SO4 + 2H2 हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा यहाँ से आगे। अब चलिए आते लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे। आपको हमने क्या किया, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखा दिए, अब हम यहाँ से लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन की बातें यहाँ से करते हैं। क्या है कि व्हाट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये तो पता है कि दुनिया की जितनी भी रिएक्शन होती है, दुनिया की जितनी भी रिएक्शन होती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का फॉर्म करता है। इसमें क्या होता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होता है, या फिर नंबर ऑफ एटम इन अ रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन अ प्रोडक्ट होता है। तो जितना रिएक्टेंट हम लेते हैं प्रोडक्ट में उतना ही जाता है, कुछ भी लॉस कुछ भी गेन नहीं होता है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहने के अर्थ बच्चों क्या करना, कंजर्व करना, प्रिपेयर करना, मतलब क्या करना, प्रिजर्व करना, खत्म नहीं कर सकते उसको। जितना हमने दिया था रिएक्टेंट में उतना ही मुझे प्रोडक्ट में मिलेंगे, है ना। तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बराबर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अब वो अमाउंट को या तो नंबर में लिखूंगा या तो मास में लिखूंगा। तो मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर मास ऑफ प्रोडक्ट, या मास ऑफ नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट बराबर नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। और हर रिएक्शन कंजर्वेशन करते हैं, इस कारण से कई बार हम जब केमिकल इक्वेशन लिख रहे होते हैं तो वो बराबर नहीं होता है, इसलिए मुझे उसे बैलेंस करने की भी जरूरत पड़ती है। और ये बहुत 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 फेमस क्वेश्चन है ना, ये पूछा जाता है आपसे, है ना, ये पूछा जाता है। तो हमने यहाँ से लिखे क्या, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो क्या होता है केमिकल इक्वेशन, लिखे एक केमिकल इक्वेशन विच है टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये लिखते हैं। अभी इट मे आल्सो बी डिफाइंड एज द केमिकल इक्वेशन ऑफ द विच नंबर ऑफ एटम इन ईच एलिमेंट इज इक्वल टू द रिएक्टेंट साइड और इवन एट द प्रोडक्ट साइड। तो दोनों तरफ अगर एटम की संख्या बराबर हो जाए तो वो भी मुझे क्या कहा जाता है, बैलेंस रिएक्शन कहा जाता है। इट ओनली आफ्टर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन वी कैन फाइंड और मस्ट द ईच ऑफ प्रोडक्ट एंड फॉर्म करता है। जब भी रिएक्शन लिखेंगे तो उसमें पता करेंगे कि कितने केमिकल रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है। तो ये तो आपको आता है। चलो ये क्वेश्चन हमने करवा चुके हैं, तो इसमें दोबारा हम इसका ले जा रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फिर से आ गया, बैलेंसिंग। थोड़ा बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, बैलेंस कीजिए।
क्या है बैलेंसिंग में, करा PbO प्लस C, P प्लस CO2, ये तो रिएक्शन यहाँ पे 2Pb को कर लीजिए, यहाँ से 2Pb आ जाएगा। अच्छा ऊपर भी है तो NaOH प्लस का हो गया, H2SO4 हो गया, तो 2H2 कर लीजिए और 2NaOH कर लीजिए, यहाँ से बैलेंस हो जाएगा। यहाँ से Fe2O3 प्लस Am है तो Am2O3 बन जाएगा, यहाँ पर 2Am कर लेते हैं, Am2O3 हो जाएगा और यहाँ पे 2Fe कर लेते हैं, तो यहाँ से बैलेंस हो जाएगा, यहाँ से है ना। कहता है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, बेरियम क्लोराइड विद पोटेशियम सल्फेट, तो बेरियम क्लोराइड है बच्चों BaCl2 है प्लस पोटेशियम सल्फेट है K2SO4 है। अब इसकी रिएक्शन कर रहा है बेरियम सल्फेट निकलना है तो BaSO4 हो जाएगा और प्लस पोटेशियम क्लोराइड निकल होगा। ऐसे भी इक्वेशन आते हैं जब आपको वर्ड इक्वेशन देता है उससे निकलने रहता है तो आप तो इसे आसान से कर सकते हो, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बैलेंस करने के इसको, तो यहाँ से बैलेंस लोकेशन करना है, बैलेंस हो गया। चलो दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ से हो गया जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो Zn प्लस AgNO3 की बात करें, Zn प्लस AgNO3 की बात करने के बच्चों क्या बन जाएगा, AgNO3 की बात करेगा तो ZnNO3 का फॉर्म फेस, ZnNO3 का फॉर्म फेस प्लस 2Ag आ जाता है, कैसा आ जाता है 2Ag आ जाता है, हो जाएगा ये। तो यहाँ से आपको क्या हो जाएंगे 2AgNO3 लगा लेंगे तो ये बन जाएगा। तो ठीक है ध्यान आपको समझ में आ रहा है, तो ये चीजें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास यहां से क्या कह रहा है, कैन बी स्टीच सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन विद अ कॉपर स्पून, जी नहीं कर सकते। कह रहा है कि एक बर्तन में मान लीजिए सिल्वर नाइट्रेट रखा हुआ है, आप इसमें एक चम्मच दीजिए, चम्मच मेरा बनेगा तो चल ठीक है काम में बन गया, इसको कह रहा है निमाने के लिए, तो कॉपर के साथ AgNO3 डाल, बताओ दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, कॉपर, तो कॉपर तो इसके नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर जाएगा, हाँ ना, तो कॉपर नाइट्रेट बना लेगा, तो कॉपर नाइट्रेट बन जाएंगे CuNO3 बन का फॉर्म प्लस बन जाएगा, CuNO3 बन सकता है, कुछ दस टुकड़े होते हैं फॉर्मस एरिया आ जाएगा। अब बताओ तो जब ये रिएक्ट कर जाएगा तो हम इसको यूज नहीं कर सकते, है ना, तो कहता है वी कैन स्टीच सिल्वर नाइट्रेट विद अ कॉपर स्पून, कॉपर बीइंग मोर रिएक्टिव, है ना, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है देन सिल्वर डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, और इससे क्या हो जाएगा ये सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर से डिस्प्लेस कर दिया जाएगा और वहां पर कॉपर चल जाएगा। आगे बात करता है सर यहाँ से सपोर्ट योर आंसर विथ रीजन, व्हाई ब्राउन कोटिंग इज फॉर्म on the iron rod when iron rod is kept dipped in copper sulfate solution for some time, वहाँ changes member the observed in the color of the solution, क्या कहता है, कहता है कि भाई a brown coating is formed on the iron rod when the iron rod is kept dipped in copper sulfate, तो यहाँ से Fe प्लस CuSO4 करते हैं तो FeSO4 प्लस Cu आ जाता है। यहाँ से बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन में कर लो, यहाँ से FeSO4 प्लस Cu आ जाता है, क्या लिखा कि भाई ब्राउन कोटिंग इज फॉर्म ऑन द, ब्राउन कोटिंग नहीं बनता है यहाँ पे, ये क्या हो जाते हैं ब्लू कलर का हो जाते हैं और ये ग्रीन कोटिंग बननी चाहिए यहाँ पे, है ना, कैसे बननी चाहिए ग्रीन कोटिंग बननी चाहिए। आयरन इज केप्ट डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर सम टाइम, वहाँ चेंजिंग भी ऑब्जर्व इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, तो ब्लू से क्या हो जाता है यहाँ चेंज होता है ग्रीन में, तो यहाँ से आयरन बिकम मोर रिएक्टिव दैट कॉपर डिस्प्लेस, क्यों कह रहा है तो डिस्प्लेस में रिएक्शन कर रहा है क्योंकि कॉपर आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, इसके कारण से ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर। अच्छा यहाँ देखो कॉपर की क्या वहाँ पर आयरन कर दिया, ये प्रोजेक्टेड ऑन आयरन रड, हाँ ना रड के ऊपर आ जाते हैं, इसके कारण से आ जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेट एक्टिविटी अमंग विथ एन लेवल डायग्राम टू शो दैट चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर एंड चेंज इन टेंपरेचर टेक प्लेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। आप इसको क्या कर सकते हैं, एक बीकर वो बीकर में जाके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हाइड्रोक्साइड हम उससे क्या हो जाएगा हीट आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है ठंडा हो रहा है, तो ये क्या होगा चूने के साथ जब करोगे तो ये आपके पास क्या करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेंगे और एक्सोथर्मिक रिएक्शन करने से वो हॉट हो जाएगा। तो पहला करें राइट ए बैलेंस कंपनसेशन, आप लिख सकते हो CO प्लस H2O, COH का फॉर्म प्लस बन जाएगा। उसके बाद करें नेचुरल गैस बर्न्स एंड कंबाइंस, नेचुरल गैस किसको कहते हैं मीथेन को कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं मीथेन को, मीथेन को नेचुरल गैस कहा जाता है, इसको O2 कराओगे बच्चों तो क्या बन जाएगा CO2 प्लस H2 बन जाएगा और इसका स्टेट बताना है, तो CH4 भी गैस में होता है, ऑक्सीजन भी गैस में होता है, ये भी गैस में होता है और ये लिक्विड में आ जाते हैं, तो यहाँ आ जाएगा। कहता फेरस सल्फेट क्रिस्टल ऑन हीटिंग ब्रेक अप इन फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये कितने बार लिखोगे, FeSO4 स्ट्रॉन्ग स्टेट में होता है, जब इसको हीट करते हो तो Fe2O3 बनता है, ये भी स्ट्रॉन्ग स्टेट में होता है, प्लस SO3 प्लस SO2 बन जाता है, SO3 प्लस SO2 बन जाता है, ये आ जाएंगे आपके पास, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ आ गया। चलो नेक्स्ट हम यहाँ से बात करते हैं, एक्सप्लेन टू वेज इन विच फूड इंडस्ट्री प्रिवेंट एसिडिटी, दो तरीका बताना था, तो हमने पहले ही बता चुके हैं कि या तो उसके जो पैकेट होंगे उसमें नाइट्रोजन गैस का फ्लश कर देंगे या फिर हम क्या करेंगे
हम करेंगे उसको बहुत एयर टाइट पैक कर देंगे। तो एयर टाइट पैक करने के कारण से भी ये बचा सकते हैं। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन मेटल इंडस्ट्री विथ देयर 3 पॉइंट्स। देखो मेटल इंडस्ट्री में क्या करते हैं, कौन सा रिएक्शन की बात, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात। तो मेटल इंडस्ट्री में हम कोई भी ओर्स को मारते हैं, कोई भी ओर्स को मारते हैं तो वहाँ पर रोस्टिंग और स्मेल्टिंग कराते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम उसको ऑक्साइड ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं, क्रैकिंग करते हैं। जैसे कार्बोनेट आ गया, कार्बोनेट आ गया तो यहाँ से CaCO3 होगी तो CaO से CO2 बने, तो ऑक्साइड में तो कभी कन्वर्ट हो सकता है ना, है ना। ऑक्साइड बनाएंगे, फिर इसका हम क्या करा देते थे, इसका करवा देते थे रोस्टिंग, सॉरी स्मेल्टिंग, क्या करवा देते थे स्मेल्टिंग, जिससे ये क्या होते थे नए प्रोडक्ट आ देते थे। तो ऐसे ऐसे 3 एग्जाम्पल, किसी का भी उठा के दे देना, आराम से बन जाएगा, तुम्हारा मेटल चैप्टर का क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। और क्वेश्चन था क्या जिसका द इंपॉर्टेंस ऑफ द डिकम्पोजिशन मेटल, थर्मल डिकम्पोजिशन का यूज किया जाता है। चलो यहाँ से आपको बच्चों इस चैप्टर का क्वेश्चन हमने क्या किया, कंप्लीट करवा लिए हैं। आप ध्यान दीजिए, आपके पास क्या होगा कि अभी जो जितने भी टाइम से आप PYQ जितना जितना ज़्यादा लगाओगे, PYQ जितना जितना ज़्यादा लगाओगे वो आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, है ना। आपके लिए क्या होगा, उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप लगे रहिए, मन से लगे रहिए, जिससे आपको क्या होगा कि आपका रिविजन होंगे। आप जितने भी PYQ हम करवा रहे हैं आप कर लीजिए। उसके अलावा भी आपके पास अगर कोई बुक्स है, सैंपल पेपर्स है, तो आप सॉल्व करते रहिए। जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे आपके बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।